हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है लेट दिस इज डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब आ गए सॉल्यूशंस के लिए बात कर लेते हैं। अब देखो ये -8x², सबसे पहले ये क्वेश्चन देखेंगे -8x² प्लस 6x -1 दिया है। तो देखो ये आपका एक डाउनवर्ड पैराबोला आ गया। ठीक है, अब ये डाउनवर्ड पैराबोला आ गया। अब हमको 0 से 1 के लिए बात करनी है। तो आप देखो कि 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। ठीक है, x इक्वल टू अगर यहाँ पे 0 रख दोगे तो ये वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, -1। यानी ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये ऐसे जाके और ये आ जाएगा। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये वैल्यू कहाँ पे 0 आ रही है। तो इसको फैक्टराइज कर लिया। तो जब हमने फैक्टराइज कर लिया, अच्छा इक्वल टू हम इसको 0 के इक्वल रख रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने पे ये 4 और ये 2, यानी कि x की वैल्यू 1/4 और x की वैल्यू 1/2, ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं। तो एक वैल्यू आ जाएगी 1/4, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो ये 1/2, 0, ये 1/4, 0 आ जाएगा। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो आपको पता है इसका वर्टेक्स -b/2a होता है और -d/4a होता है। ठीक, वर्टेक्स क्वाड्रेटिक का, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा -b/2 है तो -6/16। तो ये पॉइंट माइनस प्लस इन 3/8 और कॉमा, तो ये आ जाएगा 32 और 36 और दिस। तो इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी 1/8। तो ये 1/8 आ गया। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। अगर हम इसमें, अब चूँकि ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ये 1/2 आ रहा था ये वाला पॉइंट। अब हमें कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। तो अब देखो 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है। तो 1 पे अगर हमने चेक किया, इस पे x इक्वल टू 1 रख दिया तो -8 प्लस 6, तो -2 और -1 यानी -3 पे वैल्यू आ रही है। तो ये -1 यहाँ कहीं पे हो जाएगा -2 और यहाँ कहीं पे वैल्यू ये आ जाएगी -3, ये -3 आ जाएगा। तो ये 1 पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है जो इंटीग्रल पॉइंट्स हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो देखो जैसे ये तो आपको पता है इस पार्ट का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि -1 आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इस पूरे पार्ट का यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी 1, इसका रेंज जो आ रहा है वो 1/8 आ रहा है। मैक्सिमम 0 से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू आ रही है वो 1/8 आ रही है। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आपको ये देखना पड़ेगा ये वैल्यू -1 कहाँ पे आ रही है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ये वैल्यू -1 आ जाएगी। अब हमको ये चेक करना पड़ेगा ये पॉइंट कौन सा है। ठीक है, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ। और फिर एक बार यहाँ पे जो वैल्यू -2 आ रही है, ये वाली एक वैल्यू, फिर उसके बाद यहाँ से ये वैल्यू -3 के लिए देखना पड़ेगा। तो ये आपको पॉइंट चेक करने पड़ेंगे, ये पॉइंट कौन कौन से हैं। तो इसका मीनिंग यानी हमने क्या कह दिया, -8x² प्लस 6x -1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, -1। तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया x इक्वल टू 0, एक पॉइंट आ जाएगा, और x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट 3/4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू ये जो पॉइंट आएगा वो 3/4 -1 आ जाएगा। ऐसे ही अब चूंकि इस पॉइंट के लिए अगर हमको बात करनी पड़ेगी तो इस पॉइंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो यानी -8x² प्लस 6x -1 इज इक्वल टू -2। तो ये 8x² माइनस 6x और ये हो जाएगा +1, ये भी आ जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आ जाएगी 6 +-√b² 36 प्लस 48/2 इंटू 8 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 ± ये आ जाएगा 484 आ जाएगा, और बाई 2 इंटू 8 आ जाएगा। तो ये 3 ±4 कॉमन लेंगे तो √17/8 आ जाएगा। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इधर लिख दे रहा हूँ, 3 + √17/8 -2 आ जाएगा, चूँकि माइनस का तो ठीक है, तो माइनस का तो होगा ही नहीं, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया।
तो अगर हम इसको देखेंगे इसके अकॉर्डिंग, अब अगर हमें बात करनी पड़ेगी तो अब हमें बात कैसे करनी पड़ेगी, तो इसके अकॉर्डिंग हमने कहा भाई अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। तो आपने कह दिया यहाँ पे, अब देखो लिमिट क्या आ जाएगी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1/4 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, 1/this से 1/4 तक। तो आपको पता है ना इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये कितना आ गया, -1 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 dx आ जाएगी। फिर 1/4 से लेके कहाँ तक, 1/2 तक, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा। फिर 1/2 से लेके 3/4 तक उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आ जाएगा। फिर 3/4 से लेके कहाँ तक, 3 + √17/8 इज इक्वल टू, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, -2 dx आ जाएगा। और फिर 3 + √17/8 से लेके कहाँ तक, अगर हम 1 तक जाएंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 dx आ जाएगा। अब हमने जब इसको सॉल्व कर लिया तो इस पे जो वैल्यू आएगी -1 और 1/4, तो -1/4 आ जाएगा। इसका तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा। ये -1 और 3 यानी ये आ जाएगा -3/4 और -1/2। ये -2, 3 + √17/8 -3/4 आ जाएगा। और ये -3 और ये आ जाएगा 1 - 3 + √17/8 आ जाएगा। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब जब हमने जब सॉल्व कर लिया इस पूरे को, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी √17 - 13/8, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।